तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और देखिए आप लोग का जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज लाए हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से देखिए दूसरा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भोपाल में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हम लाए हैं जो कि पूरे एक मॉडल सेट का मतलब निचोड़ है प्रश्न ये। आप लोग जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसको पूरा वीडियो को फुल वॉच करके जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए चौथे में प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा। चौथे में प्रश्न में है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। देखिए ये भी बहुत बार आप लोगों का बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में भर के पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। आप लोग का जीके जीएस आपको बहुत सारा प्रश्न आ जाता है और ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह देखिए पाँचवें नंबर प्रश्न है कि बट बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि है तैराकी शब्द से संबंधित है। इसी तरह से देखिए छठा में कि कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक। उस तरह से देखिए सातवें प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा। और देखिए सातवें प्रश्न में कि सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तलवंडी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उस तरह से देखिए आठवें प्रश्न में कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरोजनी नायडू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए नौवां प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए उस तरह से हम लाएंगे 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वें प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए टिम्बुक देखिए टिम्बुकटू देखिए टिम्बुकटू किस देश में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माली। देखिए इसको सर देखिए दो तरह से पढ़ लीजिएगा टिम्बुकटू किस देश में स्थित है। इसको और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए टिम्बुकटू किस देश में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माली। दूसरी तरफ देखिए हम लोग के पास देखिए यहाँ पे SHGD परीक्षा 2024 में कुछ पूछा गया मतलब कुछ गेस लगाया गया प्रश्न आप लोग के पास लाए हैं जो कि बहुत एक मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि रेगुलर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा काली मिट्टी। देखिए सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलुई यानी दोमट मिट्टी में। उसी तरह से है कि तीसरा प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से देखिए चौथे प्रश्न में कि कथका बनाने बनाने हैं तो किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देखिए खैर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लोग दिख रहा होगा यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1974 में किया गया था। तो देखिए छठवें प्रश्न की सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है। देखिए उसी तरह 17वें प्रश्न में कि नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। उस तरह देखिए एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो इसको इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 8वें प्रश्न में कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला में है। उस तरह से देखिए 9वां नंबर प्रश्न आप लोग के पास दिख रहा होगा यहाँ पे। 9वां नंबर प्रश्न में आप लोग का दिख रहा होगा। तो इसको जूम कर लेते हैं। देखिए अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों। इसी तरह समझाने के देखिए अगले प्रश्न की और देखिए अगले प्रश्न आप लोगों के पास फिर से एक से प्रश्न आप लोगों का 10 दिया गया। तो ये भी 10 आप लोगों का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। इसको भी पूरा वीडियो का आप लोग फुल वॉच करके ही जाइएगा। देखिए तो इसमें का पहला नंबर प्रश्न की है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। उसी तरह से देखिए दूसरे प्रश्न में तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा स्थान है। इसी तरह से देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुल्टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न में कि
भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों के पास दिख रहा होगा यहाँ पे कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। इस तरह से छोटे नंबर प्रश्न में कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मकराना में पाया जाता है। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न पे, सॉरी 7वें प्रश्न पे। और देखिए 7वें प्रश्न हमारा ये रहा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से 8वें प्रश्न में कि कौन सा क्षेत्र लौ क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंद्र मुक्त क्षेत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न दिया गया है, तो उसको छोटा कर लेते हैं। और देखिए इसमें का पहला प्रश्न होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी है, तो सबसे देखिए भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। उसी तरह से देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये हो जाएगा आप लोग का गरसोप्पा या जो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है तो बुलंद दरवाजा। देखिए भारत में सबसे ऊंचा पतन है तो लेह लद्दाख में। भारत में सबसे ऊंचा पशु है तो जिराफ। देखिए भारत में सबसे ऊंचा बांध है तो फागड़ा यानी नागल बांध। इस तरह से भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो कि गार्डविन आस्टीन यानी केटू चोटी है भारत की। देखिए इसी तरह से हम आ जाएंगे दूसरा प्रश्न है कि देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची झील है तो देवताल झील। उसी तरह से भारत में सबसे ऊंची मार्ग है तो लेह मनाली मार्ग। इस तरह से भारत में सबसे ऊंची मीनार है तो कुतुब मीनार। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है तो गुमतेश्वर। उस तरह से भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो कोलकाता का चिड़ियाघर। उसी तरह से भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है तो कैलाश मंदिर यानी एलोवेरा। इसी में भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है तो स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर में है। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में हम लोग का है कि भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और देखिए भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है देखिए जूलॉजिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है। देखिए जूलॉजिकल गार्डन जो कि कहाँ पे तो कोलकाता में है। इसका राइट ऑप्शन कोलकाता हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन में। और भारत में सबसे बड़ा तारामंडल है जो कि तारामंडल के या प्लेटोरियम के तो ये है बिड़ला तारामंडल। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना है। देखिए इसको बिड़ला तारामंडल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।